आज हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। लगभग 300 क्वेश्चन है, ठीक है। 300 क्वेश्चन में हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और इसमें जो भी मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन बन सकता है सारा आपको इसमें कवर हो जाएगा। ओके, एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली ने कोची का किला कब जीता था? तो 1503 ईस्वी में जीता था। कब जीता था? 1503 ईस्वी में जीता था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जामोरिन ने स्वागत किया था, ठीक है। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? तो 1498 AD मतलब ईस्वी में पहुंचा, ठीक है। AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी, मतलब ईस्वी में पहुंचा। ओके, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ था? तो अल्मेडा हुआ था। कौन हुआ था? अल्मेडा हुआ था। 5 नंबर देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्राथमिकता समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली ने स्थापित किए थे। किसने किया था? पुर्तगाली ने ही स्थापित किया था, ठीक है। आगे, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन पुर्तगाली द्वारा स्थापित किए गए थे? तो हुगली में स्थापित किया गया था पुर्तगाली द्वारा, ठीक है, फैक्ट्री। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगाली ने अड्डा बनाया था समुद्री लूटपाट के लिए। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक है? तो जॉब चार्नोक। ओके, कोलकाता को किसने बसाया? तो जॉब चार्नोक ही बसाया था। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का पे किसका शासन चल रहा था? तो अकबर का शासन चल रहा था, ठीक है, जो कि बादशाह थे। ओके, क्योंकि मुगल काल में शासक को बादशाह बोला जाता था। 11 नंबर देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगाली से लिया था। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वर्ष 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो मद्रास में मिली थी। कब? तो 1613 में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? तो अल्बुकर्क को, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? तो अल्बुकर्क को बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का हुआ था, किसके समय हुआ था स्थापित? तो लुई 14वां के समय स्थापित हुआ था। लुई 14वां के शासनकाल में ये स्थापित हुआ था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित। ओके, 17 नंबर देखते हैं, निम्न में से यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था, ठीक है, समय समय पर प्रवेश किया। तो पहले कौन किया था? तो पहले किया था पुर्तगाली। फिर कौन किया था? तो फिर किया था डच। फिर कौन किया था? फिर किया था अंग्रेज। फिर कौन किया था? तो फ्रांसीसी किया था। ओके, तो इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? तो PDEF, ठीक है। जैसे कि P से पुर्तगाली हो गया, D से डच हो गया, E से अंग्रेज हो गया और F से फ्रांसीसी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? तो बिहार से, ठीक है। निम्नलिखित में यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी आए थे सबसे अंत में, ठीक है। सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। महारानी विक्टोरिया का भारत में सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो 1858 ईस्वी में। भारतीय लोकसभा का प्रवर्तक किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है भारतीय सिविल सेवा का प्रवर्तक, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक, जिसे बोलते हैं UPSC। ओके, आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कर्ब कहाँ है? तो गाजीपुर में है। कहाँ पे है? गाजीपुर में है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग सुनाया था, ठीक है। आगे 24 नंबर, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? तो वारन हास्टिंग पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। 25 नंबर, किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो वारन हास्टिंग समाप्त किया था। लाया कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव लाया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। सहायक संधि को
किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड ब्लेजी के काल में क्रियान्वित किया गया था। ओके, 28 नंबर देखते हैं, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो 1829 ईस्वी को समाप्त की गई थी। ओके, 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो वह डलहौजी किया था। ठीक है, विलय की नीति कौन लाया था? तो डलहौजी लाया था। 30 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश के समय लाया गया था? तो डलहौजी के समय 1853 में। ओके, आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच हुआ था, डलहौजी के काल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध का शासक हटा दिया गया था। ओके, 34 नंबर, निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का प्रथम वायसराय था। 35 नंबर देखते हैं, भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ओके, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, फूल से भी डलहौजी मत मारिएगा। आगे, निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत जो लाया था ये इसके शासनकाल में नहीं आया था। ओके, बाकी देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया था, लॉर्ड ब्लेजली जो है सहायक संधि लाया था, और लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापक सिद्धांत लाया था। ओके, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मियो के समय जो है 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ओके, फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज मिलेगा। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मियो की हत्या। ओके, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। कब? 1848 में विलय की नीति के तहत जो है सतारा को हड़पा गया था। ओके, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ तक रहा था, मतलब ज्यादा दिन तक रहा था? इनमें से तो लॉर्ड कर्जन। ओके, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किससे संबंधित है? तो वह है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटा जाना। ठीक है, हटाया जाना। ओके, 43 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ओके, 44 नंबर देखते हैं, 44 में क्वेश्चन बोला क्या है कि कलाइव क्या लाया था? तो कलाइव जो लाया था यह लाया था बंगाल में दोहरा शासन। ठीक है, दोहरा शासन कौन लाया था? कलाइव लाया था। ऐसे देखते हैं, प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, मतलब प्रेस पर जो प्रतिबंध था ये कौन हटाया? ठीक है, ये कौन हटाया था? तो ये हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ। ओके, बंग विभाजन किसके समय आया था? कर्जन के समय आया था। ओके, बंगाल में दोहरा शासन किसके शासनकाल में आया था? कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव लाया था। ओके, अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में आया था? तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया था। ओके, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, एक बार फिर से मिला दे, रॉबर्ट क्लाइव के काल में क्या आया था? बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिक के समय क्या आया था? शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा आया था। चार्ल्स मेटकॉफ के समय क्या आया था? तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, कर्जन के समय क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, देन आगे 45 नंबर देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। 46 नंबर देखते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो लॉर्ड मिंटो के समय। ओके, देन आगे 47 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश भारत में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है राजधानी जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ओके, किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। ओके, आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। ओके, इसमें क्या बोलना है? तो मेल का सही कूट में मतलब सुमेलित करना है। ओके, देखते हैं, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मतलब कि 1 का जो है 1 का 3 हो जाएगा, मतलब कि
चूक एवं हड़प नीति का सिद्धांत जो जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके काल में आया था, कौन लाया था, डलहौजी लाया था। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन काल में हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन किसके काल में आया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। सामाजिक सुधार किसके काल में हुआ था, तो विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। जैसे कि क्या हुआ था डफरिन के समय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ओके देन आगे 50 नंबर देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हास्टिंग थे। गवर्नर जनरल बोल रहा है इसलिए वारेन हास्टिंग हो जाएगा, खाली गवर्नर बोलता है तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता। ओके, आगे देखते हैं 51 नंबर, ब्लेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ओके, आगे देखते हैं 52 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, मतलब अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है, तो मजदूरों से है। ओके, जमींदारों से है। ओके, अस्थाई बंदोबस्त जो आया था जमींदारों के लिए आया था। ओके, आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो है क्या हुआ था, व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ओके, आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ हुआ था थॉमस मुंडो के काल में। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा जो आया था थॉमस मुंडो के काल में आया था। ओके, आगे देखते हैं 55 नंबर, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ की थी। प्रॉपर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है। कौन है, दादा भाई नौरोजी है। 58 नंबर देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। ओके, मंगल पांडे सिपाही थे किस नेटिव इन्फेंट्री से, 34 नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे सिपाही थे। ओके, 60 नंबर देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसलिए क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था एनफील्ड राइफल। ओके, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ओके, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना ये जो है तत्कालीन कारण बन गया था। ओके, आगे देखते हैं, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर से, मतलब मंगल पांडे की जो घटना हुई थी ये बैरकपुर की घटना है। ओके, मंगल पांडे कहाँ की है, तो बैरकपुर से ही थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल लोटी रखा गया था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह बोलते हैं चुनाव चिन्ह जिसे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। ओके, आगे देखते हैं 65 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ओके, आगे 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। 67 नंबर देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था किससे, तो हुरोज के साथ। रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध लड़ रहे थे 1857 क्रांति में, उसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो वही हुरोज के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। यहाँ एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं, मालवाड़ी प्रथा कब आया था, 1822 में। ओके, रैयतवाड़ी 1820 में। ओके, 68 नंबर देखते हैं, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल जो है इस लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रहे थे। वह महिला जिन्होंने अवध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो हजरत महल नेतृत्व किए थे। ओके, आगे देखते हैं 70 नंबर, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हजरत महल ही कर रहे थे। 71 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली 1857 के संग्राम का नेता था। 72 नंबर देखते हैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से, तो अवध से। ओके, 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, इसमें सिपाही में सबसे ज़्यादा संख्या आया था अवध से। ओके,
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह कर रहे थे। 1857 क्रांति का विद्रोह बिहार से कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ओके, कहाँ से कर रहे थे? तो जगदीशपुर से कर रहे थे। 1857 निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से कर रहे थे? तो बिहार से कर रहे थे, बिहार के जगदीशपुर से कर रहे थे। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो वो किया था कौन? तो एक से अधिक हो जाएगा, इसमें सभी संघर्ष किए थे। ओके, मौलवी अब्दुल्ला, ये सब सभी किए थे। आगे देखते हैं 77 नंबर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब जो है ये देखा था। 78 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ओके, आगे देखते हैं 79 नंबर। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे ये 1857 के विद्रोह के तटस्थ बनाए रखे थे, मतलब कि वो न्यूट्रल रहे थे, उसको कोई मतलब नहीं था कि किससे मार हो रहा है किससे नहीं हो रहा है। ओके, शिक्षित लोग जो है इससे दूर रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ओके, 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। कौन है? पील आयोग। जब 1857 क्रांति हुआ था ना, तो उसके बाद एक पील आयोग का गठन किया गया था। ओके, तो पील आयोग जब पूछे किससे संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चुवाड़ विद्रोह जो हुआ था ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। और चुवाड़ विद्रोह हुआ कब था? तो 1769 में हुआ था, बंगाल के प्रांत से हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। बाकी मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कोल विद्रोह गुजरात में हुआ था, कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। नील कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। किसे है? सन्यासी विद्रोह पर। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। ओके, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ओके, 90 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ था। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, कौन सा विद्रोह? तो वह हुआ था रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट में। 92 नंबर देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोन था। बघेरा विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो बड़ोदरा से हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ोदरा से हुआ था। 94 नंबर देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कानू ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था, बिरसा मुंडा थे। ओके, 96 नंबर देखते हैं। कुका आंदोलन जो है ये कहाँ से हुआ था? तो पंजाब से हुआ था। कुका आंदोलन कहाँ से हुआ था? ये पंजाब से हुआ था। ओके, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रामसी कर रहे थे। 1921 मोपला विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो मालाबार से हुआ था, मालाबार केरल से। ओके, 98 नंबर देखते हैं। इसमें स्टार मार्क है, इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। ताना भगत आंदोलन उराव किस प्रारंभ में कब हुआ था? प्रारंभ तो 1914। इसका आंसर दिया है, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आगे चार्ल्स बूट का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन किसे बोले जाते हैं? तो सर विलियम जोन्स को बोले जाते हैं। ओके, 101 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो कि कोलकाता में हुई थी। ओके, 102 नंबर देखते हैं। हंटर कमीशन रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। ओके, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। 1905 ईस्वी में देखते हैं।
105 नंबर देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी। ओके, 106 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के लिए अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे। तो चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में जो है 1 लाख रुपया दिया गया था शिक्षा के लिए। ओके, 107 नंबर देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था। 108 नंबर देखते हैं, पत्रकार कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सूर्यनाथ बनर्जी थे। ओके, 109 में देखते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था? तो लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था। ओके, आगे देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ शुरू ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वह की थी वेलेस्ली। किसने किया था? वेलेस्ली किया था। 113 नंबर देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय। ओके, 114 नंबर देखते हैं, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। लगाया था लिटन, लेकिन रद्द किया था रिपन। लोकमान्य गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी। क्या किया था? केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। ओके, आगे देखते हैं 118 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक माने जाते हैं? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो उर्दू भाषा में नहीं छपा था। बाकी अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में जो है द इंडियन ओपिनियन पत्र छपा हुआ था। ओके, 120 नंबर देखते हैं, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में न्यू इंडिया शुभारंभ किया गया था। तो होम रूल पार्टी ने शुभारंभ किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र थे तो हिंदू पेट्राइटिक जो है प्रथम समाचार पत्र थे। ओके, आगे देखते हैं, हरिजन के प्राप्त करता थे? तो गांधी जी जो है हरिजन के प्राप्त करता थे। ओके, तो लगभग जो है हम 122 क्वेश्चन देख लिए। ओके, कितना देखे? 122 क्वेश्चन देखे। बाकी आगे वाला वीडियो में जो है हम इससे आगे क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।